ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। हमको हमारे शरीर की ही शरण है, अन्य किसी पदार्थ की शरण नहीं है। यह जितना जल्दी समझ आ जाए उतना जल्दी हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हमारा अमूर्त शरीर है, वह सुख स्वभावी है। उसी से युक्त होकर हम सुखी हो सकते हैं। अन्य कोई पदार्थ हमें सुखी नहीं कर सकता है। सुख देने वाला, सुख लेने वाला एक ही है। सुख देने वाला दूसरा हो, ऐसा कदापि संभव नहीं है। दो द्रव्यों में आदान प्रदान का संबंध नहीं है। विस्तार वृत्ति में ही आदान प्रदान का संबंध है। विस्तार ही वृत्ति को आनंद देता है। इसलिए वृत्ति को आनंद के लिए अपने विस्तार के पास ही जाना है। विस्तार को ही शरीर संज्ञा है। उसी शरीर का अर्थात अपने विस्तार का एहसास करते रहना है। विस्तार से भी कुछ समझ नहीं आता है, पर शरीर तो सबको अनुभूत ही है। जो अनुभूत है वह आप ही है, वह आपका ही शरीर है। उसी का एहसास करके जीव दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकता है। क्योंकि शरीर हमारा है, इसलिए हम उसको निसंकता से भोग सकते हैं। सुख स्वभावी होने से भोगता है, तो हमें अपने को ही भोगना है। वही स्वाधीनता से होता है और उसमें हमारे ईमान की भी रक्षा होती है। पर से तो सुख नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि पर के साथ कोई संबंध बनता नहीं है। जगत के पदार्थ न्यारे न्यारे ही रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कोई वृत्ति देता नहीं है। यह वृत्ति द्रव्य के परिणमन से उत्पन्न होती है, तो द्रव्य ही वृत्ति को देता है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि वह परिणमनशील है। एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था से उत्पन्न होती है, और जब वह स्वयं स्वयं का अनुभव करता है तो वृत्ति सुख रूप होती है, क्योंकि वही शील रूप वृत्ति है, स्वाधीन वृत्ति है, निरपराध वृत्ति है। जो सुख दे उसी की शरण में रहना है। जो सुख नहीं दे ऐसे पर पदार्थों की शरण में नहीं रहना है। पर पदार्थ किंचित भी सुख नहीं दे सकते हैं, इसलिए न तो उनको जानना है, न उनके संबंध में कुछ विचार ही करना है। अशरण वस्तुओं को लक्ष्य में लेना वह समझदारी नहीं है। अपना शरीर ही शरणभूत है, वह आप ही है। इसलिए अपने शरीर की शरण में रहकर हम सुखी हो सकते हैं। जहाँ अपने शरीर की शरण में रहते हैं तो वहाँ नूतन कर्मों का बंधन नहीं होता है और पूर्ववत कर्म की निर्जरा होती है। मोहोदय नहीं होता, इसलिए हम वीतराग होते हैं। जो पूर्व में बहिर्मुखता की है उसका किंचित फल भोगना अवश्य पड़ता है। उसके लिए हमें तैयार होना है, और वह फल वेदना रूप से अनुभव में आता है। क्योंकि बहिर्मुखता की है, अपराध किया है, तो उसका दंड हमें सहजता से भोग लेना चाहिए, क्योंकि उस दंड से बचा नहीं जा सकता है।
रो रो के भोगने में कोई सार नहीं। जब भोगना ही है तो खुशी से उस दुख को भोग लीजिए, अर्थात शांति से उस दुख को भोग लीजिए। भोगना तो होगा। मोहोदय से तो हम बच सकते हैं। जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं, अपने शरीर की शरण में रहते हैं तो मोह कर्म का उदय नहीं होता है, तो उसका हमारे पर कुछ जोर नहीं चलता है। पर जो वेदनीय कर्म हमने बांधा है वह तो अवश्य उदय में आकर फल देता है। इसलिए उसको भोगने के लिए हमें तैयार रहना है, पर की शरण में नहीं जाना है, अन्यथा तो और नूतन कर्म आएगा। पहले वाला तो फल देगा ही, नूतन कर्म और फल देगा और उसका दुख हमको ही भोगना पड़ेगा। जब पूर्व संचित कर्म का दुख ही हमसे नहीं भोगा जा रहा है तो नया कर्म हम कैसे संचित कर सकते हैं? अब और बहिर्मुख कैसे रह सकते हैं? पहले की बहिर्मुखता का ही फल बहुत दुख रूप आ रहा है, और अधिक दुख कैसे अर्जित कर सकते हैं? इसलिए बाहर तो नहीं देखना है। बाहर में शरण ही नहीं है तो बाहर क्यों देखना है? परिजन शरणभूत नहीं है, मित्र शरणभूत नहीं है, देव शास्त्र गुरु भी शरणभूत नहीं है। शरण आपको आप, अपना मूर्त शरीर ही शरण है, तो उसी के संग रहना है, तो ही हम सुख से रह सकते हैं। व्रताई परद्रव्यों से सुख की आशा नहीं लगाना है। हम परिजनों से सुख की आशा लगाते हैं, धन से सुख की आशा लगाते हैं, तब भौतिक सामग्री से। मित्रों से सुख की आशा लगाते हैं, देव शास्त्र गुरु से सुख की आशा लगाते हैं। वे सब ही आशाएं पिशाचिनी है, हमको भयंकर दुखों में डालती है। हमें इन सब से निराश होना है, वह निराशा ही हमको सुख देने वाली है। जगत के प्रति निराश होना है और अपने अमूर्त शरीर के प्रति आशावंत होना है। ऐसा ही अस्ति नास्ति से मोक्ष का मार्ग है। पर पदार्थों से निराश होना और अपनी मूर्त से, अपने अमूर्त शरीर से आशावंत होना, पर पदार्थ तो दूर ही है, इनसे विमुख होना सहज है। और अपनी मूर्त आप ही है, एक ही है, अभेद ही है, इसलिए उसके सन्मुख होना सुगम है। विचार करें तो मुक्त होना सबसे सुगम काम है। बस सही निर्णय हो तो मुक्ति दूर नहीं, और सही निर्णय यही है कि शरण आपको आप है और आप नाम अपने अमूर्त शरीर का है, तो अपने अमूर्त शरीर में ही शरण देखना है। उसके लिए आंखों को खोलने की आवश्यकता नहीं, कानों से सुनने की आवश्यकता नहीं, अन्य इंद्रियों से ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं, परिवार समाज राष्ट्र के संग रहने की आवश्यकता नहीं, लोक व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। एक उपाय और शाश्वत सुख की प्राप्ति बस थोड़े समय पूर्ववत कर्म फल दे सकता है। क्योंकि नूतन कर्म नहीं बांधते हैं, इसलिए पुराना कर्म निकल जाने के बाद फिर अनंत काल हमने सुख से रहना है। ध्यानाभ्यास में अपना मुख अपने शरीर की ओर करिए, और कदाचित वेदना मिलती है, सुख नहीं मिलता है, तो भी शरण पर की नहीं है, शरण अपनी ही है। पर से तो सुख की आशा लगाना, वह आशा कभी फलने वाली नहीं है, वह दुख रूप से ही फलने वाली है। क्योंकि परने तो हमारे संग सदा रहना नहीं है, अपनी मूर्त ही सदा रहने वाली है, इसी ने शरण देना है। यही आज तक हमारे साथ रही है,
अन्य पदार्थ तो आते जाते हैं, मेले में मिले व्यक्तियों की तरह है, जिन्होंने हमारा साथ बिल्कुल नहीं देना है। मेले में आने जाने वाले व्यक्तियों का क्या विश्वास करना है? आपको अपने मुहूर्त का ही विश्वास करना है, क्योंकि उसी ने सदा साथ दिया है, आज भी साथ है और भविष्य में इसी ने साथ देना है। इसलिए हमारे लिए तो अपनी मूर्त ही शरणभूत है, इसलिए वही परमात्मा है, वही आराध्य है, वही गुरु है, वही शास्त्र है, वही तीर्थ है। हमें तो इसी के प्रति कृतज्ञ होना है। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव अपनी मूर्त के प्रति हो। यह तत्र सर्वत्र ये मूल्यवान धन्यवाद, थैंक यू शब्द का प्रयोग करना योग्य नहीं है, क्योंकि किसी ने हमें कुछ सुख दिया ही नहीं है, दे भी नहीं रहा है, भविष्य में देना भी नहीं है। व्यवहार को सिर पर नहीं चढ़ाना है। धन्यवाद देकर हम दूसरे को सुख का कथनचित अनुभव करा सकते हैं, पर हमारे सुख की दुनिया लुट जानी है, क्योंकि फिर जिसके प्रति धन्यवाद दिया जा रहा है, ग्रेटिट्यूड फील किया जा रहा है, फिर वही हमारे मस्तक पर सवार होना है, क्योंकि हमने उसकी कृपा को स्वीकार किया है। फिर जो कृपावंत है उसको हम कैसे भूल सकते हैं? फिर धन्यवाद शब्द को बहुत बचा कर रखिए, यत्र तत्र बांटना नहीं है। व्यवहार को अच्छा बनाकर हम परमार्थ को बिगाड़ने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को छोड़ने वाले हैं। ये फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव अपनी मूर्त के प्रति सुरक्षित रखिए, अन्यथा हम सुख रहित ही होने वाले हैं। लोक व्यवहार में भले ही हमको वाहवाही मिल जाए, पर हमारी सुख की दुनिया नष्ट हो जाने वाली है। हमें दूसरे को नमस्कार भी नहीं करना है, अन्यथा वह फिर मस्तक पर चढ़कर सवार होने वाला है। हमें अपनी मूर्त को ही नमस्कार करना है, उसी को धन्यवाद देना है, उसी का एहसास करना है, उसी के अनुभव रूप रहना है। अन्य किसी को एक पल के लिए भी याद नहीं करना है, विषय नहीं करना है। निरंतर अपने अनुभव रूप रहना है, अपने ही महिमा, अपनी कृतज्ञता, अपनी ही प्रभुता को याद करना है। अन्य को प्रभु रूप से बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है। लोक व्यवहार में भले अन्य जीव को जो कर्मों से मुक्त हो गया है उसको हम परमात्मा कहें, पर कर्म क्षय कर उन्होंने अपने को ही सुखी किया है, हमको वे किंचित भी सुखी नहीं कर सकते। हमको सुख तो हमारी मूर्त नहीं देना है, इसलिए हमारे लिए परमात्मा तो हमारी मूर्त ही है, हमारा अमूर्त शरीर ही है। हमारा जीवन सुख से अपने मूर्त शरीर के सहारे है, किसी अन्य जीव के शरीर के सहारे नहीं है। अन्य जीव ने शरण नहीं देना है, अन्य जीव का परिणमन उसी को मिलना है, हमको किंचित भी नहीं मिलना। तो महिमा किसकी लेनी है, इसके प्रति हमें अत्यंत विचारवंत होना है। महिमा अपने मूर्त की लेनी है, उसी को परमात्मा रूप देखना है, क्योंकि वही शरणभूत है। जैसे आज के न्यूक्लियर परिवार में पति को पत्नी की, पत्नी को पति की ही प्रधानता से शरण होती है। पुत्र, पुत्र वधू, पौत्र आदि तो दूर रहने लगे, तो वे कैसे शरणभूत हो सकते हैं? जो निकट है उसी की शरण होती है। तो हमारे निकट तो हमारा अमूर्त शरीर है, इसलिए वही शरणभूत है।
मंदिर में जो प्रतिमा है वह तो प्रकट ही अचेतन है। जो मुक्त हो गए हैं वे सिद्ध परमात्मा हमारे उपयोग के विषय नहीं बनते। अन्यत्र कहीं तीर्थंकर आदि हो वे भी हमारे विषय नहीं बनते। और भौतिक सामग्री तो सुख रूप ही नहीं है। तो शरण को अच्छी तरह पहचान लेना है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही सर्वस्व है, वही सुखदाता है, वही परमेश्वर है। इसी के एहसास करते हुए रहना है। और वह एहसास करना कठिन भी नहीं है, क्योंकि वह हमारे साथ अभेद है, किंचित भी दूर नहीं है और सदा ही उपलब्ध है। और उसके अनुभव से तत्काल ही शांति मिलती है, क्योंकि उसी समय मोह का उदय नहीं होने से रागादि जनित दुख मिट जाता है। नूतन कर्मों का आगमन भी नहीं होता है, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा भी होती है। सब प्रकार से इसी से हमारा हित होने वाला है। कहीं बाहर देखने से कुछ भी हित होने वाला नहीं है। बाहर तो मेला है जहाँ कोई भी हमारे संग होने वाला नहीं है। जगत में अनंत पदार्थ हैं, सबकी अपनी अपनी दुनिया है। दूसरे की दुनिया से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे बाहर में बहुत ग्रस्त परिवार हैं, उनकी गृहस्थी से हमको सुख नहीं मिलने वाला है। सुख हमको अपनी गृहस्थी से मिलता है। परमार्थ से तो हमारी गृहस्थी अपने विस्तारो वृत्ति रूप है। अपना ही द्रव्य, अपना ही सुख स्वभाव, उसका ही परिणाम, वही हमको सुख देने वाला है। तो सुख के सामग्री को अच्छी तरह पहचान लेना है और उस सामग्री को ही भोगना है। और कोई सुख की सामग्री कभी नहीं थी, न आज है, न आगे होने वाली है। तो निराशा ही मिलने वाली है। सारा प्रयत्न व्यर्थ ही जाने वाला है। इसलिए अच्छा यही है कि हम जगत के पदार्थों को देखना जानना बंद करें और अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहें। एक बार यथार्थ निर्णय हो गया तो अपने शरीर का एहसास सहजता से, सुगमता से होने लगेगा। अशरणु पदार्थ को कौन विषय करता है, कौन उसके पास जाता है। जब सारे जगत को हमने अशरणभूत देखा और दुख का ही निमित्त देखा, तो भला दुख के निमित्त को कौन देखेगा। अशरण के पास कौन शरण ढूंढेगा और शरण को कौन छोड़ेगा। तो फिर संसार का निश्चित ही अभाव होने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। अपने शरीर का एहसास करते रहिए, स्वाधीनता से, सुगमता से सदा, और सुख से रहिए। दुख नहीं पाना है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है। जब वह सुख का ही बना हुआ है तो फिर दुख क्यों पाए। बस जो पर पदार्थों में सुख की भ्रमणा है, कहीं शरण ढूंढ रहे हैं बाहर, तो कहीं बाहर शरण मिलने वाली नहीं है। अपने लिए तो सर्वस्व अपना अमूर्त शरीर है, वही पति परमेश्वर है, वही परमात्मा है, वही स्वामी है, वही सुखदाता है। उससे निरंतर युक्त रहकर सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अब भले ही हम अंग उपांग कर अपना अनुभव करें, पर अपने लिए तो अपनी सारी मूर्त ही शरणभूत है। सारा अमृत ही अमृत है। यहाँ विष का कुछ काम नहीं, यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं। एकदम निरापद सुख का साधन है, कुछ भी जोखिम नहीं है। एकदम सुंदर उपाय है, सुखद उपाय है, स्वाधीन उपाय है। सिर के भाग पर आइए।
शरणभूत वस्तु तो सुख ही देती है। हम हमारी भूल से बहिर्मुख रहकर इस शरणभूत वस्तु को कर्म से बांधा है, पर जब इसी का आश्रय करते हैं, बहिर्मुखता को छोड़ देते हैं, तो बद्ध कर्म की कुछ फल देकर चला जाने वाला है और फिर सर्वांग में सुख ही होने वाला है। अपनी मूरत तो दुख देती नहीं, बद्ध कर्म के निमित्त से ही अपनी मूरत दुख रूप परिणमन करती है, पर उस परिणमन को भोग लेने के पश्चात हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है। यह भी नहीं है कि इसका फल भविष्य में आएगा, पर जिस काल हम अपने अमूर्त मूर्त को लक्ष्य में लेते हैं, तो मोह कर्म उदय को प्राप्त नहीं होता, तो मोह कर्म जनित जो आकुलता है वह मिट जाती है। निराकुलता मोक्ष का स्वरूप है। तो निराकुल तो हम वेदना के मध्य में भी हो ही जाते हैं। सुख किन्हीं अंशों में हमको अवश्य मिल जाता है। तो जिस किसी भाग पर आते हैं वहाँ वेदना है, तो उस वेदना के मध्य में भी होने वाली शांति को पहचानिए, तो फिर हम वेदना के मध्य में भी ठहर पाएंगे। अपने शरण का त्याग नहीं करेंगे, अशरण पदार्थ का ग्रहण नहीं करेंगे, अपने अनुभव पर रहेंगे और परमात्मा सा को पालेंगे। अपने नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्र बंद रहे, नेत्र का एहसास कर रहे हैं, तो पर की किसी पदार्थ की शरण हम नहीं ले रहे हैं और हमको शांति का अनुभव भी हो रहा है। और हमें क्या चाहिए? पर के आलम्बन के बिना ही अपने मूर्त के आलम्बन से हमको शांति का भोग हो रहा है, हम स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं और इसी प्रकार परिणमन करते रहे तो उत्तरोत्तर सुख में बढ़ना ही है और असीम सुख मिल जाना है। क्षेत्र से ही हमारी सीमा है, सुख स्वभाव से तो अनंत सुख हमारे में है। उस सुख को हमने भोगते हुए रहना है। ध्यान कैसे तो यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।